तो दोस्तों आज ये चीज प्रूव हो गई कि अगर हम किसी अच्छे ग्रुप की कंपनी में भी निवेश कर रहे हैं लेकिन गलत टाइम पे कर रहे हैं तो हमें काफी भारी लॉस देखने को मिल सकता है। मैं जैसा कि हमेशा आपको बोलता हूं कि आप कंपनी अच्छी देखो, वो पहला क्राइटेरिया हमारा है, लेकिन दूसरी चीज आप ये जरूर देखो कि उस कंपनी में आप एंटर किस टाइम पे कर रहे हो, ये देखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। मैं समझ सकता हूं उन इन्वेस्टर्स की फीलिंग को, मैं समझ सकता हूं उन इन्वेस्टर्स के इमोशंस को जिन्होंने अदानी ग्रुप के शेयर्स में ऊपरी लेवल्स पे बाइंग करी है, जिन्होंने अदानी ग्रुप के शेयर्स में ऊपरी लेवल्स पे ये सोच के एंटर किया हुआ है कि भविष्य में ये कंपनी हमारे को अच्छा रिटर्न देगी। तो आज ये चीज हमें समझ आ रही है। अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर्स हैं आज मार्केट ओपन होते ही लोअर सर्किट में ओपन हुए दोस्तों। हालांकि कुछ स्टॉक्स ने शाम तक जो है निचले स्तरों से अच्छी खासी रिकवरी भी कर ली थी, जैसे कि 24% जो स्टॉक गिर गए थे वो 6% तक गिरावट में बंद हुए। कुछ ऐसे स्टॉक्स भी थे अदानी ग्रुप के जिन्होंने इंट्राडे ट्रेडर्स को काफी अच्छा पैसा कमा के भी दिया आज के दिन में। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने भविष्य की इसमें ग्रोथ देखी थी, उस ग्रोथ को देखते हुए जिन्होंने पैसा लगाया था इस कंपनी के ऊपर में, इस कंपनी के जो स्टॉक्स हैं उनके ऊपर में, उनको ये सारे जो स्टॉक्स हैं वो निराश करते हुए दिख रहे हैं दोस्तों। तो इस गिरावट के पीछे के रीजंस क्या हैं दोस्तों, और ये स्टॉक्स कहां तक गिरेंगे, और क्या गिरावट में इस स्टॉक्स में इस ग्रुप के स्टॉक्स में हमें एंटर करना चाहिए, और क्या, और जो इन स्टॉक्स को ऊपरी लेवल्स पे बाय किए हुए उनको क्या करना चाहिए, इन्हीं विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस गिरावट के पीछे के रीजंस की। ये न्यूज आपको दिख रही होगी दोस्तों। एक्चुअली एनएसडीएल ने 3 विदेशी फंड के अकाउंट को फ्रीज कर दिया है ना। 3 जो विदेशी अकाउंट है, एफआईआईज जो हैं, उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है, जिनके नाम कुछ इस तरीके से है। एक तो अलबुज इन्वेस्टमेंट है, क्रेस्टा फंड है, एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड है। अब इन कंपनीज के अकाउंट्स को क्यों फ्रीज किया भाई एनएसडीएल ने, बताता हूं। एक्चुअली कंपनीज के ओनरशिप को रिलेटेड कुछ डिस्क्लोजर्स होते हैं जो इन 3 कंपनीज ने नहीं दिए थे, कि इन कंपनीज को ऑन कौन करता है वो भी उस कंपनी ने डिस्क्लोजर नहीं दिया था और इन्वेस्ट कर रही थी ग्रुप में, ठीक है। तो इस वजह से एनएसडीएल ने इन कंपनीज के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। अब इसका अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो एक्चुअली दोस्तों इन तीनों कंपनीज का अदानी ग्रुप में लगभग 43,500 करोड़ का स्टेक है। कितना? 43,500 करोड़ का स्टेक जो है इन तीनों कंपनीज का अदानी ग्रुप की कंपनीज में है। और उनमें से भी जो मेजर एक्सपोजर है अदानी इंटरप्राइजेज में 6.82% का एक्सपोजर इन तीनों कंपनीज का अदानी इंटरप्राइजेज में है। यानी कि टोटल अगर स्टेक 100% की है तो 6.82% इन तीनों कंपनीज का अदानी इंटरप्राइजेज में है। ये 4 कंपनी के स्टेक होल्डर तो ध्यान से आप सुन लो बस। अदानी ट्रांसमिशन में 8.03% का स्टेक है, अदानी गैस में 5.92% का स्टेक है, अदानी ग्रीन में 3.58% का स्टेक है। अदानी इंटरप्राइज, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी गैस, अदानी ग्रीन, इन चारों के जो स्टेक होल्डर हैं, स्पेशली मैं उनको बोल रहा हूं, आप अलर्ट हो जाओ। अदानी ग्रुप के अदर जो स्टेक होल्डर हैं वो तो अलर्ट रहे ही, इसके इनको मैं स्पेशल अलर्ट रहने की बात कर रहा हूं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं मार्केट इन चीजों को लेकर डरा हुआ है दोस्तों कि अगर इन फंड्स को फ्रीज कर दिया गया है तो इसका सीधा इंपैक्ट आगे चलकर अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पर देखने को मिलेगा। हो सकता है कि इन फंड्स की तरफ से काफी भारी मात्रा में बिकवाली आ जाए, जिसके चलते अदानी स्टॉक्स जो हैं वो गिर जाएं काफी ज्यादा हद तक। इसके लिए लोग अपने जो पैसे हैं अदानी ग्रुप के स्टॉक से निकाल रहे हैं और अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं वो गिर रहे हैं। अभी तो पब्लिक ही निकाल रही है भाई साहब। जब ये ग्रुप निकालना चालू कर देंगे, ये कंपनीज निकालना चालू कर देंगे तो हवा टाइट हो जाएगी सबकी। इनफैक्ट जो बाजार के जानकार हैं वो तो ये भी मान रहे हैं कि जो दूसरी कंपनीज हैं, जो डीआईआईज वगैरह हैं, जो दूसरी कंपनीज इस कंपनी में निवेश किए हुए हैं, वो भी भविष्य में इन चीजों को देखते हुए जैसे पब्लिक निकाल रही है उस तरीके से वो भी अपनी बिकवाली धीरे धीरे इस ग्रुप के स्टॉक्स में करना चालू कर देंगे। फिर सोच सकते हो आप क्या हालत हो सकती है इस ग्रुप की। और इसके अलावा एक वजह ये भी है दोस्तों, ये देखो आप, अदानी ट्रांसमिशन का मैं देख रहा हूँ रेड फ्लैग इसमें दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है रेड फ्लैग इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, एएसएम लिस्ट में है। एक्चुअली इस ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उस पे भी सेबी निगरानी रखना चालू कर दिया, काफी ज्यादा ये बढ़ चुके हैं। और दूसरी दिखाता हूं, अदानी टोटल गैस, इसमें भी रेड फ्लैग आपको दिखेगा। अदानी टोटल गैस दिख रहा है ना, इसमें भी आपको रेड फ्लैग दिखेगा। तीसरी दिखाता हूं,
अदानी ग्रीन एनर्जी, इसमें भी आपको रेड फ्लैग दिखेगा। क्या मतलब है, सेबी ने इस ग्रुप की जो कंपनीज है उस पर निगरानी रखना चालू कर दिया है। कम टाइम में काफी ज्यादा ये स्टॉक्स बढ़ चुके हैं आगे। भाई साहब मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि लो डेट कंपनी के ऊपर में आप निवेश करो। और वैसे भी ध्यान रखिए दोस्तों, इस ग्रुप के अंदर में 1 से 1.5 लाख करोड़ का कर्ज है। ये जो गवर्नमेंट है इनको ये कर्जा दे रही है। अगर मान लो गवर्नमेंट चेंज होती है तो हालत खराब हो जाएगी इस ग्रुप की। और जितना बच के रहो ऐसे स्टॉक से उतना अच्छा। अगर आपका एंट्री है तो निकल जाओ उस स्टॉक से, वही बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जो नई एंट्री करना चाहते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं ना कि लॉन्ग टर्म के हम इन्वेस्टर हैं, हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसमें अभी गिरा हुआ अच्छा खासा गिरावट हो गया है। अभी भाई साहब 20% गिरा हुआ है। अगर एफआईज वगैरह सेल करना चालू कर दें या डीआईज वगैरह सेल करना चालू कर दें, अभी आपको मैं स्टेक भी दिखा देता हूँ इसमें। डीआईज वगैरह स्मार्ट है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, डीआईज ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है। इन चारों स्टॉक्स को मैं आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाता हूँ इन सबका, चलो देखते हैं, वो भी देख लेते हैं, दिखाता हूँ आपको। ये अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर होल्डिंग पैटर्न है। देखो 74% प्रमोटर का होल्डिंग और एफआईएस का कितना 20.51%, म्यूचुअल फंड का 0.73%। डिफरेंस देखो दोस्तों आप। अगर एफआईएस इतना तगड़ा निवेश कर रहे हैं तो ये हो सकता है कि कोई एक ही कंपनी इसको कर रही है। क्यों इसमें इतना ज्यादा निवेश कर रहे हैं? इन्वेस्ट करने से पहले ये भी ध्यान रखना जरूरी होता है, बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अभी तो ये एंटरप्राइज का है, अभी हर किसी स्टॉक का मैं दिखाता हूँ आपको। देखो आगे, ये देखो अदानी गैस का 74 का, प्रमोटर का 19 का, एफआईएस का, और इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड का सिर्फ 3% की है खाली। आप देख लो अभी। और आगे देखो अदानी ग्रीन का, देखो 56% प्रमोटर का स्टेक, एफआईएस का 21 का स्टेक, और म्यूचुअल फंड और डीआईएस का एक भी नहीं है। नॉन इंस्टीट्यूशनल का चलो 21% है। वो तो नॉन इंस्टीट्यूशनल तो मतलब एक तरीके से फालतू ही है, वो कितना भी कर लेगा, उसमें जितना वो सब लोग बेचेंगे ना वो बचेगा तो वो नॉन इंस्टीट्यूशनल खरीद लेगा। नॉन इंस्टीट्यूशनल की रिटेल इन्वेस्टर की तो ये हालत है आज की डेट में। ट्रांसमिशन में देखो प्रमोटर का 74, म्यूचुअल फंड का 0.12, इंश्योरेंस का 2.42, एफआईएस का 20%। भाई साहब कभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं आया कि एफआईएस ने इतना इन्वेस्ट क्यों किया हुआ है इन कंपनीज के अंदर में? कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया इन्वेस्ट करने से पहले कि इस कंपनी के फंडामेंटल थोड़ा सा हम रिसर्च कर लें यार? कभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि कंपनी के ऊपर में इतना डेट है तो यार आगे क्या ग्रो करेगी? बहुत ग्रो कर ली, चलो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और स्टॉक्स में तो आप काफी कूदते हो कि आपने स्टॉक आज खरीद लिया, कल 100 बढ़ गया तो बेच दो उसको। इस स्टॉक को नहीं बेच पाए आप लोग। भाई साहब बुरा फंसोगे आप लोग। अगर आपके पास में अभी भी है, मौका मिलता है, लोअर सर्किट लग रहा है इन स्टॉक्स में, आप बेच डालो इसको जैसे ही मौका लगता है। बाद में मेरे को बोलना मत कि बताया नहीं। मैं इस स्टॉक के बारे में तो वीडियो बनाता ही नहीं, लेकिन काफी लोग हैं जिन्होंने मेरे को रिक्वेस्ट किया वीडियो बनाने के लिए, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूं अभी। और एंट्री करने की गलती से भी मत सोचना, इसमें एंट्री कर ली तो समझ लो फंस गए। अभी तो रिटेल इन्वेस्टर सेल कर रहा है, 2-4 दिन रिटेल इन्वेस्टर की सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद में फिर ये इंस्टीट्यूशनल वगैरह सेल करेंगे। उसके बाद में फिर ये कंपनी 43,500 करोड़ का जिनका स्टेक है इसमें, ये अगर सेल कर देंगे तो समझ लो कितना गिर जाएगा स्टॉक। आप समझ लो ना, मार्च जो फॉल आया था, अदानी जो ट्रांसमिशन है उसका स्टॉक था 100 रुपए, आज कितना 1500-1600 हो गया वो स्टॉक का कीमत। उसी लेवल पर पहुंच जाए तो समझ लो कि कल्पना कर लो कि कितना आपका पैसा डूब सकता है उस टाइम पे। फिर जिसने भी इन्वेस्ट किया हुआ है, हर कोई अगर पैनिक में आ जाए तो समझ लो क्या हालत हो जाएगी आपकी। बुरा फंसोगे भाई साहब। आप जितना बच के रहो उतना बच के रहो इस स्टॉक से। जितने भी स्टॉक हैं इस ग्रुप के, एक ही स्टॉक की बात नहीं कर रहा, स्पेशली 4 स्टॉक्स, जिन स्टॉक्स के बारे में मैंने बताया आपको। एएसएम लिस्ट भी है इनमें, डेट भी है। इन ग्रुप के स्टॉक्स के ऊपर में डिटेल वीडियो भी बनाना है तो वो भी मेरे को बताओ, मैं पूरा चिट्ठा खोल दूंगा आप लोगों के सामने इस कंपनी का। तो जितना बच सको उतना बचो, उतना अच्छा आपके लिए। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कंटिन्यू चाहिए तो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सलाह है, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिए। और ये डिटेल एनालिसिस का प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर चेक कर लीजिए दोस्तों। अगर आप ये नहीं चेक कर रहे तो काफी आप बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। इसमें हमने कंपनीज के टोटल फंडामेंटल एनालिसिस, बिजनेस मॉडल एनालिसिस, वैल्यूएशन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस कंप्लीट करके डाले हुए हैं, जिसमें हमारा 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है कंपनी की रिसर्च वगैरह करने में, जो हमने 10 से 15 मिनट की वीडियो में समराइज करके डाला हुआ है। इससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा कि आपका जो 10 से 12 घंटे का टाइम है वो बचेगा, और साथ ही आप इसको फ्री टाइम में भी अपने देख सकते हो। दूसरा फायदा आपका इसमें ये रहेगा, जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो, उस टाइम पे भी आप इन वीडियोस को देख सकते हो। आपको काफी ज्यादा हेल्प होगा दोस्तों, आपके टाइम का अच्छा खासा यूटिलाइजेशन होगा दोस्तों।
तो अपने टाइम का जो है खुद से भी ज़्यादा आप ध्यान रखिए और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू।